अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही है तो काइंडली कंफर्म कर दीजिए। आवाज़ भी और स्क्रीन का भी कंफर्म कर दें ताकि हम अपनी क्लास को जो है शुरू कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है वर्डप्रेस का। पहले जो 5 लेक्चर हमने अब तक किए हैं, उन 5 लेक्चर्स में जो भी आप लोग कन्फ्यूजन है, कोई भी इशू है, वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करें ताकि हम उसका जो है उसको भी साथ साथ लेके चलें। क्योंकि अब से आगे हम थोड़ा सा और वे से चलेंगे। तो अब तक के जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है, कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस हो रही है, कर रहे हैं आप लोग, तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वो इसलिए होता है कि आप डेली बेसिस पे वहाँ पे जो आपको जो अलाउ किया जाता है, अपने जो भी आपके इश्यूज होते हैं वहाँ पे आप डिस्कस किया करें। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करने का एक मेन वजह ये भी है कि आपका कोई भी इशू है, जब हम आपको आंसर कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ बाकियों का भी वो चीज़ें जो है कवर हो जाती हैं। तो कोशिश क्या करें कि आपके जो भी प्रॉब्लम इश्यूज हों वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करें ताकि उन्हीं को लेके फिर हम जो है आगे उनका आंसर करें और बाकी सब बच्चों का भी फायदा हो जाए। जी, तो मेरी स्क्रीन भी शेयर है, जो कंफर्म कर दें ताकि हम शुरू करें फिर। ठीक है जी। बड़े ढीले बैठे हैं आप लोग, जरा एक्टिव होके बैठे। बहुत लेट रिप्लाई करते हैं, बल्कि रिप्लाई भी एक ही आया अभी। जरा एक्टिव होके बैठे तो आपको ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। नहीं, कुछ बोलने का शुरू हुआ है, थोड़ा सा एक बच्चे ने और रिप्लाई किया। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है। देखिए, अब तक हम जो काम कर रहे थे वो इस तरह से कर रहे थे कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और वहाँ पे हमने कोई भी थीम ली, और थीम के साथ हमने क्या किया, कोई टेम्पलेट हमने उसका इंस्टॉल कर लिया जिसे हम डेमो कहते हैं जी। ठीक है। और उसी डेमो के ऊपर हमने अपना कंटेंट जो है, या तो वो कंप्लीट डेमो हमने रख लिया, या हमने क्या किया, उस कंटेंट को थोड़ा बहुत चेंज किया और हमारी एक वेबसाइट कंप्लीट हमने कर ली। ठीक है, एक ये चीज़ हम कर चुके हैं। दूसरा हमने ये किया कि ब्लॉग वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है और एक स्टैटिक वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है, वो हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ब्लॉग वेबसाइट हो तो उसके लिए आपने क्या कुछ चेंजिंग्स करनी होती हैं, अगर स्टैटिक वेबसाइट अगर आपने बनानी हो तो उसके लिए आप क्या कुछ चेंजिंग करते हैं जी। ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको ब्लॉग वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में जो है फ़र्क पता लग गया होगा। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट दी जाए तो आप इजीली जो है कोई भी डेमो या टेम्पलेट यूज़ करते हुए एक मुकम्मल और कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ये चलते हैं आगे पेज बिल्डर की तरफ। पेज बिल्डर क्या होता है कि अभी हमने ये किया था कि हमने जो डिज़ाइन अपनी वेबसाइट का बनाया था, तो वो डिज़ाइन जो था वो एक बना बनाया डिज़ाइन हमने उठाया था। जैसे कि कोई भी हमने डेमो ले लिया किसी भी थीम का, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप डिफरेंट थीम्स के टेम्पलेट को यूज़ करके देखें ताकि आपको समझ आए कि डिज़ाइन जो है वो किस तरह से किए गए हैं, डिफरेंट टेम्पलेट। ऑनलाइन स्टोर की जो है वो हमारी क्लास अभी नहीं है, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट को। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं ब्लॉग वेबसाइट की और स्टैटिक वेबसाइट की। ठीक है। और साथ हमने जो डिज़ाइनिंग की है, वो भी तक हमने डिज़ाइन जो यूज़ किया है वो बना बनाया कोई भी टेम्पलेट हमने उठाया और उसको इस्तेमाल किया। तो ये हम काम कर चुके हैं जी। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं पेज बिल्डर की तरफ। यानी कि अगर आप एक थीम लेते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उस थीम के ऊपर डिज़ाइन जो है वो कोई टेम्पलेट या कोई डेमो का ना हो, बल्कि मेरा खुद का डिज़ाइन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पेज बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट पेज बिल्डर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अभी के लिए हम जो यूज़ करने लगे हैं वो हमारा पेज बिल्डर एलिमेंटर है। ठीक है। एलिमेंटर में हमने क्या करना है, एलिमेंटर के थ्रू हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट लेक्चर में मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैंने एक नई वेबसाइट इसके लिए मैं सेट कर रहा हूँ, एक नया वर्डप्रेस का सेटअप इसके लिए कर रहा हूँ। तो नया सेटअप करने के लिए मैंने क्या किया था कि जो मेरा जैम्प सर्वर था उसके अंदर जो एच टी डॉक्स की ये वाला फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक और वेब वर्डप्रेस का फोल्डर रख दिया कॉपी करके यहाँ पे। ठीक है। आप जितने भी आपने वेबसाइट बनानी हो
उतने ही फोल्डर यहाँ पे आप रखते जाएं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 50, हमारा बैच 55 है, तो 55 एलिमेंटर के नाम से मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक वर्डप्रेस का फोल्डर रख दिया। और अब मैं जाऊंगा हमारे ब्राउजर में, ठीक है, और वहां पे हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जी डेटाबेस हमने बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ जी। ठीक है, तो जेम सर्वर मेरा स्टार्ट है। नई वेबसाइट का सेटअप कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस का फोल्डर भी आपने न्यू रखना है, वहां पे कॉपी करके रखना है। ठीक है, और डेटाबेस भी आपने न्यू क्रिएट करना है। ठीक है, नया ही फोल्डर होगा वर्डप्रेस का और नया डेटाबेस होगा, और उन दोनों को आपने लिंक करना है सेम ऐसे जैसे हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी के लिए देखें हमारे पास जो है ये हमने डेटाबेस बनाया था 55 एलिमेंटर के नाम से। ठीक है, डेटाबेस हमने सिंपली डेटाबेस पे गए हम यहाँ पे, और यहाँ से हमने उसका नेम दिया और क्रिएट कर दिया था। ठीक है, क्रिएट हो गया है। अब अगर इसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा अभी तक इसमें नहीं है, यानी कि वर्डप्रेस के साथ अभी तक ये लिंक नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, हमने अब इसको, जो हमने फोल्डर रखा था वर्डप्रेस का htdocs में, उसके साथ इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप जाएं न्यू टैब पे, 55, यही हमारा हमारा नेम था जी वेबसाइट का जो हमने रखा था, वर्डप्रेस का नेम, सॉरी। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा कि आपने डेटाबेस के ऊपर वर्डप्रेस को किस तरह से लिंक करना है। ठीक है, ये सेम वही स्टेप्स आ रहे हैं जो आप लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी बार बार, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से हो रहा है। इसमें इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम देना है। डेटाबेस नेम हमने क्या रखा था जी, यही रखा था। यूजर नेम रूट आएगा। ठीक है, पता ना आपको इस चीज़ का, यूजर नेम और पासवर्ड इन चीज़ों का। ठीक है, पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ना है और सबमिट कर दें। किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता। हाँ जी, रन द इंस्टॉलेशन करें यहाँ से। ठीक है जी, गुड गुड। नहीं जी, माशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोग तो। अच्छा जी, अब हमने देना जी वेबसाइट का टाइटल। ठीक है, वेबसाइट के टाइटल में यहाँ पे आप दे दें, हम्म, यही देते हैं जी, पहले भी यूज़ कर चुके हैं एलिमेंटर साइट्स, क्योंकि एलिमेंटर को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज़र नेम एडमिन रखें, और हमारा जो है इंटरनेशनल पासवर्ड जो कि हमने रखा हुआ है वेबसाइट के लिए कि, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। वेरी वेरी गुड। ले जी, पासवर्ड आ गया, ये जीमेल आ गई मेरी, और इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। हमने इसको अगेन लॉगिन करना है यहाँ से। ठीक है, और लॉगिन के लिए पासवर्ड ये सेव किया हुआ है इसका, और ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है लॉगिन हो गई, डैशबोर्ड इसका। डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। दूसरी तरफ हम वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं जो भी हमने लॉगिन की है। लें जी, बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपके सामने है, ये वाला, और ये आपकी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट। ठीक है, अच्छा, अब होता ये था कि हम ये डैशबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद, हम अपीयरेंस में जाते थे, थीम्स में जाते थे। ठीक है, अगेन हम वही स्टेप कर रहे हैं, थीम्स में आ गए हैं। ये थीम्स आपको पहले से मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है,
ऐड न्यू करते हैं आप यहाँ से, और यहाँ से हम कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने पहले जिस पे प्रैक्टिस की वो नेवी थीम पे की थी, ठीक है, और अब नेवी पे हम नहीं कर रहे, हम अब किसी और पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बार बार आपको बताता हूँ, पहले मैंने आपको बताया कि जो भी थीम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट थीम्स आपके सामने आ रही हैं, हर थीम किसी ना किसी पेज बिल्डर में बना होता है, ठीक है। इस चीज को आपने जहन में रखना है। हमारे पास जो भी यहाँ पे डिजाइनिंग फेज हो रही होती है, हम कस्टम वर्क नहीं कर रहे, हम किसी न किसी पेज बिल्डर के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी हमने अभी हमारे पास जो, रुकें, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये भी एक थीम है, एक सिंपल सा थीम है जो कि वर्डप्रेस ने आपको इंस्टॉल करके दी है। तो इसमें भी आपको जो यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है, जो इसका यहाँ पे पोस्ट नजर आ रही है, बटन नजर आ रहा है, तो ये भी डिजाइन किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये खाली छोड़ दिया, ये भी डिजाइन किया गया है। तो इसको डिजाइन करने के लिए भी हमारे पास कोई एडिटर था, जो कि हम पहले कर रहे थे, जिसमें हमने ये वाली थीम यूज की थी, ये वाली थीम, ठीक है, नई थीम हमने इस्तेमाल की थी। और इसमें हमने जो हमारा डेमो या टेम्पलेट इस्तेमाल किया था, तो वो भी सेम वही एडिटर था जो कि इसका था जी, ठीक है। तो डिफरेंट एडिटर्स होते हैं, और हर एडिटर के अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, सेम होते हैं, उनके ऑप्शंस भी सेम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेआउट का, डिज़ाइन का फर्क आ जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने एलिमेंटर इस्तेमाल करने हैं, तो एलिमेंटर के लिए हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगेगा कि जब भी आपने किसी थीम पे काम करना होता है, जिस तरीके से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे ये थीम पसंद आ गई है, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो जब मैं इस न्यूज़पेपर थीम को जाके चेक करूंगा, कहाँ से चेक करूंगा मैं जाके चेक करूंगा जी इसको wordpress.org से, ठीक है। तो वहां पे आप जब थीम्स को चेक करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने देखनी होती है जी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में बताया होता है कि ये थीम जो है किस पेज बिल्डर पर डिजाइन की गई है, या किस पेज बिल्डर के थ्रू ये इसका टेम्पलेट बनाया गया जी, ठीक है। जैसे कि कौन सा था वो, ये था जी, ठीक है, मोर इन्फो पे आए आप, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप इसको रीड करें कंप्लीट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस एडिटर के थ्रू बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल एडिटर जो हमने नेवी थीम में यूज किया था, उसी के थ्रू बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने जो ना एक डिटेल आ जाती है कि इसको कितना इंस्टॉल किया गया है, कितना इसके ऊपर काम किया गया है, कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं, इसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें। तो आपने देखना होता है, एक ऐसी थीम आपने चूज करनी होती है जिस थीम की जो है एक तो यहाँ पे रिव्यूज में रेटिंग अच्छी हो, ठीक है, उसकी रेटिंग अच्छी हो, रिव्यूज अच्छे दिए हों लोगों ने, ठीक है, इसको यूज करने के बाद। और दूसरा यहाँ पे अगर अपडेट का ये वाला आ गया जी, लास्ट अपडेट, ठीक है। लास्ट अपडेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मंथ तक की हो, या 3 मंथ कह लें आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे लास्ट अपडेट जो है वो इसकी 2021 आ रही हो, 2020 आ रही हो, ठीक है। तो इतनी पुरानी ना हो, यानी कि 1-2 माह तक जो है उसकी अपडेट आ गई हो, ठीक है। तो वो थीम जो है वो ठीक होती है। ज्यादा अगर पुरानी उसकी आपके पास वर्जन है, और यहाँ पे उसकी अपडेट भी नहीं आ रही, तो फिर वो समझे कि वो थीम इतना खास वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो इतना बेहतर नहीं होता। तो आप थीम के डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से रीड करते हैं, यहाँ से आपको पता लग जाता है कि किस पेज बिल्डर के थ्रू थीम जो है ये डिजाइन किया गया है। तो फिर आपको जो है आइडिया हो जाता है कि हमने उसी पेज बिल्डर में काम करना है, ठीक है। मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप डिफरेंट जो है वर्डप्रेस के फोल्डर्स को इंस्टॉल करके और डिफरेंट थीम्स पे काम करें आप। एक टाइम में 4-5 थीम्स आप जो हैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करके, और डिफरेंट थीम लें, कोई एलिमेंटर में ले लें, कोई गटेनबर्ग में ले लें, ठीक है, कोई आप WP बेकरी में ले लें, डिफरेंट पेज बिल्डर आप यूज़ करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेज बिल्डर जो हैं वो थोड़ा सा उनका डिज़ाइन या लेआउट चेंज होता है, काम सबका सेम होता है, तरीक़ेकार सबका वर्क करने का सेम है। और वो वही तरीक़ेकार है जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, कि आपके पास क्या होता है कि एक सेक्शन या एक रो होती है, उस रो में आप कॉलम वाइज काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एलिमेंटर पे काम करना है, हमारा पेज बिल्डर जो है एलिमेंटर है आज का, ठीक है। तो एलिमेंटर के लिए जो हम थीम यहाँ पे चूज करेंगे वो करेंगे जी एस्ट्रा थीम, ठीक है। 2 थीम है, एक तो एस्ट्रा थीम है, ठीक है, और एक हमारे पास हेलो एलिमेंटर है। ये दोनों थीम, ये जो है एलिमेंटर के ऊपर जो है काम अगर आपने करना हो, ये 2 थीम जो है फुली सपोर्ट करते हैं एलिमेंटर को। हेलो थीम तो है ही एलिमेंटर वालों की,
ठीक है। और एक्स्ट्रा थीम जो है ये भी एलिमेंटर को सपोर्ट करती है। और इन दोनों पे काम करने की वजह इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ब्लैंक पेज देता है, बिल्कुल साफ। ठीक है, यानी कि टेम्पलेट आप यूज ना करें, एक ब्लैंक पेज लें और उस पेज के ऊपर आप अपना डिजाइन करें। ठीक है। तो उसके लिए क्योंकि हमने ये करना है कि पहले जो हमने वेबसाइट यूज की थी, हमने उसका कोई डेमो कोई टेम्पलेट यूज किया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज भी ना लिखी हो, ये वाली चीज भी ना लिखी हो, ये बटन शटन कुछ भी ना हो, जस्ट हेडर हो फुटर हो, वो भी हम खुद डिजाइन करें, हेडर कैसा फुटर कैसा, और ये बिल्कुल साफ पेज हो, डिजाइन टोटली हमारा खुद का हो। तो उसके लिए हम जो पेज बिल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो थीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा थीम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जी, क्योंकि एक्स्ट्रा पे आप बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। हेलो पे आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं पेज बिल्डर के थ्रू। तो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लिया जी। ठीक है, तो ये इंस्टॉल नहीं हुई, एरर आ गया है। चलें जी, हम इसको अपलोड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और आई थिंक मेरे पास इसका सेटअप भी पड़ा होगा। ये पड़ी हुई जी, ये इश्यूज आ जाते हैं तो इस वजह से जो है ना, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो आप थीम को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं wordpress.org से, और उसको मैन्युअली जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तरीका तो आप लोगों को पता है ना सबको, मैन्युअली इंस्टॉल करने का थीम्स को और प्लगइन्स को। ठीक है, यहाँ से चूज फाइल किया मैंने, सिलेक्ट किया और इंस्टॉल कर दिया जी। ले ये थीम आपकी इंस्टॉल हो गई है। आप इसको एक्टिवेट कर लें थीम को, और ये एक्टिवेट हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे क्या कुछ चेंज हुआ। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने पहले एक वेबसाइट सॉरी एक थीम हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, उसके टेम्पलेट यूज किए थे। ऐसे ही एक्स्ट्रा थीम के भी टेम्पलेट हैं, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे भी शो करवा रहा है वो। ठीक है, तो अगर इस पे मैं ओपन करूँ तो वो टेम्पलेट यहाँ पे भी आपको शो करवा देगा कि डिफरेंट टेम्पलेट इसके यहाँ पे देखें दिए हुए हैं उसने। तो इन टेम्पलेट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक्स्ट्रा थीम ही यूज करनी है आपने, और आपने जो है वो एलिमेंटर के जरिए अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है, तो टेम्पलेट्स इसके भी आपको मिल जाते हैं, ये टेम्पलेट्स जो आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो सेम आप उसको यहाँ से जो है गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपके सामने जो है वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, जैसे कि सेम वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट थीम के साथ किया जब हमने डेमो इंस्टॉल किया था। तो आप इसका डेमो भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम डेमो या टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे। ठीक है ना, हम टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि डिजाइन जो है वो हमारा खुद का हो, हमने खुद डिजाइन करना है। तो इसलिए मैं ये टेम्पलेट या डेमो जो है इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरी जो वेबसाइट है उसको अगर मैं जाके देखूं कि उसका लेआउट कैसा है, ये पहले थी, इसको आप रिफ्रेश करें। ये देखें जी, अब एक सिंपल सा हेडर आपको नजर आ रहा है जिसमें वेबसाइट का जस्ट टाइटल है। एक ही सैंपल पेज जो है, जो कि एक पेज था पहले से बना हुआ जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड हमने इंस्टॉल किया, वो आ गया। और एक ही पोस्ट जो बाय डिफॉल्ट थी वो आ गई है। ठीक है, नीचे फुटर आ गया, फुटर में ये कॉपीराइट का टेक्स्ट आ गया जी। अच्छा, तो अब ये देखें कि मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे और अगर आप गौर करें, थोड़ा सा नोट करें, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जब भी हम वर्डप्रेस का इंस्टॉल करते हैं, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, उसका डैशबोर्ड हम बनाते हैं, तो उसमें जो सेटिंग्स होती हैं वेबसाइट की वो क्या होती हैं, तो बताएगा मुझे कि वर्डप्रेस जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया जाए तो उसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं जी, वो स्टैटिक वेबसाइट के लिए होती हैं या ब्लॉग वेबसाइट के लिए होती हैं? जी वेरी गुड, ब्लॉग वेबसाइट के लिए होती हैं। ठीक है, मतलब समझ आ रही है आप लोगों को जी। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए इसकी सेटिंग्स जो है ब्लॉग वेबसाइट के लिए, और ब्लॉग वेबसाइट में मैंने आपको ये बताया था कि वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि जो भी पोस्ट होंगी, जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपको होम पेज पे शो हो रही होती है। अभी एक पोस्ट है तो एक पोस्ट शो हो रही है, अगर ये पोस्ट ज्यादा होती, दो तीन चार पांच, तो तमाम पोस्ट यहाँ पे शो हो रही होती। ठीक है, तो जब भी आप एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, अगर हम जाएं सेटिंग्स में
रीडिंग के सेक्शन में जाएं तो अब ये देखें योर लेटेस्ट पोस्ट, ये सेटिंग जो है जो आपको नजर आ रही है, ये ब्लॉग वेबसाइट के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी के लिए ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग्स चल रही है, ठीक है। तो अब जो भी पोस्ट होगी वो बाय डिफॉल्ट आपके होम पेज पे ही शो होगी। और अगर मैंने स्टैटिक वेबसाइट बनानी होगी तो मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले इधर आऊंगा और यहाँ से स्टैटिक पेज सेलेक्ट करूंगा जी, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले आप अपने पेजेस क्रिएट कर लेंगे ताकि यहाँ से आप पेज सिलेक्ट कर सकें। अभी के लिए हमारे सामने कोई पेज नहीं आ रहा कि हमने पेज अभी बनाए नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जी अगेन पेजेस के सेक्शन में, ठीक है। यहाँ से हम पहले पेजेस क्रिएट कर लेते हैं जी, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट पे आपको होम पेज के लिए कोई ना कोई पेज सेट करना होता है जिसे हम मोस्टली होम के नाम से ही बुला रहे होते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट का जो है ना, ये नहीं होता कि कोई इसके लिए खास कोई कैटेगरी होगी कि फलां वेबसाइट स्टैटिक होगी या फलां वेबसाइट जो है वो ब्लॉक होगी। देखिए मोस्टली वेबसाइट जो होती है ना, ये क्लाइंट आपको बताता है कि मैंने वेबसाइट किस तरह की बनवानी है, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है और वो मुझे कहता है मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवानी है, मेरी कंपनी है मैंने अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो उसकी स्टैटिक वेबसाइट बनेगी, ठीक है। या एक क्लाइंट मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो करवानी है, तो उसके लिए आप एक ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ क्लाइंट कहते हैं कि जी मैंने एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है। क्लाइंट्स को इस चीज़ का आइडिया होता है और वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट पहले से बताता है कि मैंने किस तरह की वेबसाइट बनवानी है। तो क्लाइंट आपको बताएगा कि जी मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनवानी है या मैंने स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक तो खैर नहीं कहते वो, कंपनी वेबसाइट कह देते हैं, कॉर्पोरेट वेबसाइट कह देते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट कह देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो क्लाइंट आपको बता देता है, आइडिया दे देता है। फिर आपको खुद को आइडिया होना चाहिए कि अगर आपने जस्ट एक वेबसाइट बनानी है किसी कंपनी के लिए, ठीक है, या किसी कंपनी से मुराद यहाँ पे कोई जो है बड़ी कंपनी की बात नहीं हो रही, कंपनी से मुराद यहाँ पे वो एक जो है कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, वो भी कंपनी में आ गया है, ठीक है। कोई जो है आपकी मेडिकल कंपनी भी हो सकती है, कोई आपकी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज आपके पास आ जाती हैं। तो कंपनी की जो वेबसाइट है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है। उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में किसी का पर्सनल पोर्टफोलियो भी आ सकता है कि जैसे मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैंने अपना जो है पोर्टफोलियो बनाना है ताकि मैं अपने क्लाइंट को अपनी वेबसाइट दिखा सकूँ, तो वो भी स्टैटिक वेबसाइट में आ जाती है कि मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है। या कोई भी डिफरेंट सर्विसेज की जो आ जाएंगी, तो वो तमाम जो है वो क्या होंगी, वो आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट में आ जाती है। तो ये आपकी आ जाती है इस तरीके से। तो जो ब्लॉग वेबसाइट होती है वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट बन जाती है जहाँ पे आपको पता होता है या क्लाइंट आपको बता देता है कि मैंने जी वहाँ पे मेरा कोई न्यूज़पेपर है, मेरा कोई मैगजीन है, या मैं ब्लॉग वेबसाइट बना के वहाँ पे कंटेंट डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने पोस्ट वगैरह करनी होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने पेज का नेम रखा, इसको आप पब्लिश कर दें आप। ये पेज आपका पब्लिश हो गया है, ठीक है। और डैशबोर्ड पे अगेन आप आ जाएं, यहाँ पे आपका होम का पेज आ गया है, न्यू पेज आप यहाँ पे डाल लें जी, अबाउट अस का, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये दो पेज बना लिए हैं और हम इन्हीं पेजेस के ऊपर एक दफ़ा डिज़ाइन देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आप आ जाएं सेटिंग में, रीडिंग के सेक्शन में। अब यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा सेटिंग इसकी, और ये चीज़ ख़त्म करके ब्लॉग की जो सेटिंग्स हैं ख़त्म करके स्टैटिक पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब होम पेज क्या होना चाहिए, होम पेज से मुराद कि जब भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल एंटर किया जाए तो जो सबसे पहला पेज शो हो, लैंडिंग पेज, वो होम पेज कहलाता है। और होम पेज के लिए हम मोस्टली होम का पेज ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हम उसका नाम होम इसलिए रखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको होम पेज बनाना है। पोस्ट पेज क्या होना चाहिए, पोस्ट पेज के लिए मैंने आपको बताया था अगर आप की स्टैटिक वेबसाइट पे भी कोई पोस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए हम एक अलग सेपरेट एक पेज बना देते हैं, न्यूज़ के नाम से या ब्लॉग के नाम से, ठीक है। तो वो आप पेज बना के वो यहाँ पे आप रख सकते हैं पोस्ट पेज पे। लेकिन अभी के लिए मैंने न्यूज़ का पेज नहीं बनाया या ब्लॉग का पेज मैंने नहीं बनाया, यानी कि पोस्ट मैं शो नहीं करवाना चाह रहा अपनी वेबसाइट पे, तो लिहाजा इसको मैं छोड़ ही देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग और चीज़ है, तो ब्लॉगिंग में आता है वो टर्म और चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये गेस्ट पोस्टिंग नहीं होती। ये आप अपनी कंपनी के बारे में कोई
या आपके जो भी स्टोर है उसके बारे में आप पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट की थोड़ी बहुत एसईओ के बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो अभी के लिए आपके पेजेस आ गए हैं। ठीक है, अगेन आप जाएं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, ऊपर देखें आप अबाउट अस होम। ठीक है, ये पेज आ गए। अब ये होम का पेज ओपन है आपके सामने, क्योंकि हमने होम पेज जो है वो होम का पेज रखा था। तो जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो होम का पेज आपके सामने फर्स्ट टाइम शो होगा। अब आप देखें बिल्कुल ब्लैंक पेज है, कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फुटर भी देख लें आप, इसका हेडर भी देख लें। ठीक है, जब भी आपने कोई वेबसाइट पे काम करना आपने स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले आप हेडर और फुटर को सेट करते हैं, फिर आप पेज की डिजाइनिंग की तरफ आते हैं। तो हेडर फुटर को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, आप कस्टमाइज में जाएंगे। यहाँ से भी आप जा सकते हैं कस्टमाइज में से, या आपके पास थीम ऑप्शन आ रहे होते हैं जी। जो भी थीम का नेम होगा, एक्स्ट्रा थीम है तो एक्स्ट्रा ऑप्शन, नेवी थीम था तो नेवी ऑप्शन। ठीक है, या यहाँ पे अक्सर थीम का नेम आ जाता है डैशबोर्ड के नेम के नीचे। ठीक है, तो हम जाते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले एक मेन्यू बना लें ताकि हम उस मेन्यू को जो है ऐड कर सकें हमारे हेडर में। और मेन्यू में हम क्या करेंगे जी, एक मेन मेन्यू बना लें जी। ठीक है, उसमें पेजेस ऐड कर दें आप, होम का, अबाउट का। अभी के लिए दो पेजेस बनाए हमने, तो हम इसी को ऐड कर रहे हैं। तो ये आपने सेव किया। ठीक है जी, ये आपका मेन्यू क्रिएट हो गया। अच्छा जी, मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं जी एक्स्ट्रा ऑप्शन में। यहाँ पे देखें हेडर बिल्डर आपके पास आ रहा है जी। ठीक है, हम हेडर बिल्डर पे जाएंगे सबसे पहले, और हेडर बिल्डर से भी पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट का लोगो सेट कर देते हैं जी। ठीक है, तो लोगो जो है अभी के लिए हमारे डेटाबेस में नहीं पड़ा हुआ। यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको अपलोड कर लेते हैं जी वेबसाइट पे। ठीक है, सिलेक्ट लोगो। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा बड़ा हो गया है तो यहाँ से आप उसकी विड्थ जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने इसको कितनी विड्थ देनी है। ठीक है, टाइटल आपकी वेबसाइट के यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो चेंज करना हो आपने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और भी आपके सामने जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उनको आप देख लें जी। डिजाइनिंग फेज में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप टाइटल कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर आप ले लें, उसका डिफरेंट कलर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। मार्जिन जो होता है, मार्जिन और पैडिंग का किस किस को पता है? पैडिंग और मार्जिन का किस किस को पता है, बताएं जरा मुझे। जी, और किसी को नहीं पता अब्दुल रहमान के अलावा? ठीक है जी, अब ये राज आप लोगों को पता है, और ये राज आप लोगों ने जो है ना अपने सीने में छुपा के रखना है जी। ठीक है ना, किसी और को नहीं बताना, बहुत कीमती राज है जी ये। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होता क्या है ये। ठीक है, अच्छा देखें, जब भी हम कोई पेज लेते हैं, जैसे कि पेज को छोड़ के आपके पास कोई भी बॉक्स है, ठीक है, या एक एरिया है, कंप्लीट एरिया जिस एरिया में आपने काम करना है। जैसे ये कंप्लीट एक एरिया जो मैंने बॉक्स लिया है, एक एरिया ये। ठीक है, और इस एरिया पे मैंने काम करना है, यानी कि इस एरिया के अंदर ही मेरी चीजें होंगी, इस एरिया के बाहर कुछ भी नहीं होगा जी। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया है। अच्छा, तो जब मैं कोई जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम काम किस में कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं जी रो या सेक्शन में, और सेक्शन या रो के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कॉलम्स लेते हैं। तो जब हम कोई भी एक सेक्शन लेते हैं और उस सेक्शन के अंदर हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, डाटा एंटर करने से मुराद ये है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम ले लिया। ठीक है, एक सेक्शन ले लिया,
और इस सेक्शन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई डाटा एंटर कर दिया जी। ठीक है, ये आपका डाटा आ गया जी। अच्छा, तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये जो सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन की अगर मैं, तुम्हारे पास दो टर्म्स हैं, एक है जी मार्जिन और दूसरा है जी पैडिंग। अच्छा, मार्जिन जो होता है वो बाहर की तरफ जो है वो स्पेस देना होता है, यानी कि ये मेरा एरिया, मैंने एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन को अगर मैं बाहर स्पेस देना चाह रहा हूँ इस जगह से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये वाली स्पेस, ठीक है, तो ये जो जितनी स्पेस मैं छोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ से, और थोड़ी सी डिजाइन मेरी कमजोर है तो समझ लीजिएगा जी। नहीं जी, बन गया किसी न किसी तरह से, ठीक है जी। तो इसके सेक्शन की जो बाहर से स्पेस होगी इस टेक्स्ट कंप्लीट एरिया के हिसाब से, लेफ्ट साइड से मैंने इसको स्पेस देनी है, राइट साइड से देनी है, टॉप से देनी है, बॉटम से देनी है। इसके नीचे एक और भी मैं सेक्शन अगर ले लूँ, ठीक है, तो बॉटम भी आपको समझ आ जाएगा, ये दो सेक्शन आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सेक्शन की लेफ्ट साइड पे इतनी जगह खाली हो, राइट साइड पे इतनी जगह खाली हो, टॉप पे और बॉटम पे इतनी जगह खाली हो, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा जी मार्जिन को, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपको याद हो तो आप होमवर्क करते थे या अभी भी शायद करते हो, तो जो आप नोटबुक पे अपना काम लिखते हैं ना, अपना होमवर्क लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखा आपने, इसका आंसर लिखा नीचे, तो साइड पे आप मार्जिन लाइंस लगाते थे, ठीक है, कि ये मेरा पूरा पेज था, उस पेज के जो है दोनों तरफ इतनी इतनी जगह मैंने छोड़ के मार्जिन लाइंस लगा दी हैं। अब मार्जिन लाइंस के अंदर मैंने अपना जो है सवाल या जो जवाब था वो मैंने लिखना है, ठीक है, तो वो आपका मार्जिन हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके अंदर की तरफ मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ, अंदर से मुराद यानी कि ये तो बाहर की तरफ हो गई मार्जिन लाइंस, अंदर की तरफ ये वाली चीज, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी इधर और ये वाली, ठीक है, कि अंदर फिर इतनी स्पेस छोड़ के फिर आगे मेरा टेक्स्ट या इमेज या जो भी मैंने डाटा डाला हुआ है इसमें, एलिमेंट डाला हुआ है वो आए, तो वो पैडिंग होगा, ठीक है ना। समझ आ रही है आपको? बाहर की तरफ अगर स्पेस रखेंगे तो आप मार्जिन सेट करेंगे, और अंदर की तरफ रखेंगे तो फिर आप करते हैं पैडिंग सेट करते हैं जी, ठीक है। तो ये आपकी जो मार्जिन और पैडिंग होती हैं दो चीजें जी, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है। आप देखिए, मैं अगर उसको यहाँ से स्पेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये कौन सा होगा जी, मेरी साइड लेफ्ट साइड होगी जी, तो लेफ्ट मार्जिन अगर मैं उसको दे दूँ 20, ठीक है, तो ये पूरे अभी आई थिंक सेक्शन का आ रहा है जी, हाँ जी, पूरे सेक्शन का आ रहा है ये, ठीक है। तो उसने पूरे सेक्शन को, अच्छा सॉरी, पूरे सेक्शन का नहीं आ रहा, यहाँ से लिंक है, तो उसने तमाम तरफ दे दी है, इसको हम लिंक क्लोज करते हैं। अब देखें, अब आइए ये स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मार्जिन दे रहे हैं जी, ठीक है। अभी इसके अंदर मजीद हमने कोई डाटा एंटर नहीं किया हुआ, जस्ट ये सिंपल डाटा है, तो इसलिए मार्जिन ही है, पैडिंग का ऑप्शन नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं जी। अच्छा, अब हम, आप गौर करें तो ये हमारा हेडर सेक्शन है ये वाला कंप्लीट, और इस हेडर सेक्शन में सेम वही 3 रो आपको नजर आ रही हैं, 3 रो जो हमने लास्ट उसमें की थी। हमारा हालांकि थीम भी और था और एडिटर भी और था जो हमारी इस पे हमने काम किया था, लेकिन डिजाइनिंग आपको सेम नजर आ रही होगी। वही आपकी जो है हेडर टॉप, हेडर बॉटम और हेडर जो है आपका ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है, मेन हेडर जो है। तो इसमें आपने सेम वही डिजाइन वहां पे किया था, वही डिजाइन आप यहाँ पे कर रहे हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी मेन्यू है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी, मेन मेन्यू, ठीक है। अब देखें चेंजिंग हो जाएंगी, ये देखें जी, ठीक है। इसे आप पब्लिश कर दें जी, आपका हेडर सेट हो गया। अब आप आ जाएं फुटर की तरफ, यहाँ से हम फुटर में आ जाते हैं, फुटर बिल्डर में। अब वही आपके पास 3 रोज फुटर की आ रही हैं, ठीक है। अभी आपके पास ये टेक्स्ट है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी नाम लिखते हैं जी, ठीक है, जो भी आप नाम लिखेंगे यहाँ पे आपके फुटर में हो जाएगा।
हम यहाँ पे कॉपीराइट मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, तो कॉपीराइट का जो टेक्स्ट होता है ये वाला, वो आप यूज कर रहे होते हैं जी, ठीक है। तो इसको आप यूज कर लें, पावर्ड बाई आप कोई भी दे लें, जैसा कि आपकी कोई कंपनी है या आपका नेम है, आप उसको निकाल दें, यहाँ पे जो भी आपने एडिट करना है वो कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि मैं इसके ऊपर जो है कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सोशल आइकन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये सोशल यहाँ पे मैं उठा लूंगा, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था जी, ठीक है। तो ये जो सोशल आ गए हैं, अब इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आ गया है, इनको आप क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं अपने पेज का, या उस वेबसाइट के पेज का, जो भी फेसबुक पेज है उसका, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ट्विटर आ गया है, ठीक है, और यहाँ से आप ऐड और भी कर सकते हैं, आपके पास एक पूरी लिस्ट है, आप इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए हमने इतना ही किया है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना कंटेंट नहीं है। यहाँ पे आप जो है अपने डिफरेंट जो है वो डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पेजेस डालने होते हैं, एक फुटर का मेन्यू बना लें, आप उसको ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है। वो आपकी सेटिंग है जी। तो आपका फुटर डिज़ाइन इस तरीके से आप कर सकते हैं जी। सेम ऐसे ही आपके पास ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पे आपने उसको रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ये डिज़ाइनिंग फेज़ आ गया है, उसमें भी सेम कलर्स वगैरह और ये आइकन साइज वगैरह, इन तमाम चीज़ों को आप खुद देख लीजिएगा जी। इसे पब्लिश करें, और अब हम आते हैं जी हमारे मेन काम की तरफ, जो कि है जी, ठीक है। तो अब अगर आप जाएं अपनी वेबसाइट पे, ये वाली वेबसाइट है हमारी, और इसे आप रिफ्रेश करें, लीजिए आपका ये हेडर बन गया, ठीक है, और ये फुटर आ गया जी, ठीक है। अच्छा, तो ये हेडर और फुटर आपने डिजाइन कर लिया, अब आपने करना है इस पेज को डिजाइन, ठीक है। तो इस पेज को डिजाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, पेजेस के सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। होम का पेज है मेरे पास, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम यहाँ पे एक चीज जो है वो भूल गए जी, और वो ये था कि हमने अभी तक अपना है पेज बिल्डर इंस्टॉल नहीं किया, जिसके जरिए हमने इसको डिजाइन करना है, ठीक है। तो पेज बिल्डर हम पहले करते हैं, हमने इसको डिजाइन करना है एलिमेंटर के थ्रू, ठीक है। तो एलिमेंटर जो है वो पेज बिल्डर है, और वो आपको मिलेगा प्लगइन के सेक्शन से, आप प्लगइन्स में आएंगे, वहां से आप एलिमेंटर को जो है सिंपली सर्च करें, तो आपको एलिमेंटर मिल जाएगा। मेरी आवाज आ क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो बता दिया करें, अब मैंने पूछा था, आप बता रहे हैं। अच्छा जी, अभी मुझे बता दीजिएगा जैसे अगर मेरी आवाज़ का कोई इशू हो, ताकि फिर मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लूँ। अच्छा, तो प्लगइन के लिए भी हमारे पास इशू आ रहा है, उसको भी हम मैन्युअली अपलोड कर लेते हैं प्लगइन को, ठीक है। ये आपका जो है प्लगइन के सेक्शन से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे एलिमेंटर को, और ये इसे आप कर लेंगे एक्टिवेट, इंस्टॉल हो गया आपका ये। अब हमने जो डिज़ाइन करना है हमारे पेजेस के ऊपर, वो हमने करना है जी एलिमेंटर के थ्रू, ठीक है। अगर आपने कोई पेज बिल्डर नहीं किया होगा, तो जो हम पहले करने जा रहे थे, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो आपका जो एडिटर होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा जो वर्डप्रेस की तरफ से है, जो हम पहले जिस पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे जी, एलिमेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। एलिमेंटर भी इंस्टॉल करना हमने अभी, आई थिंक मैंने प्रो इंस्टॉल कर दिया है। आप प्रैक्टिस करें, अच्छा वर्क करें, आप मुझसे ले लीजिएगा एलिमेंटर प्रो। टाइम क्लोज होने वाला है, अगर हमारी क्लास ब्रेक हो जाए तो आपको जो है ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा फीडबैक का। अपना फीडबैक आज की क्लास का आपने ज़रूर देना है, और जो क्वेश्चंस आपके हों आज के सेशन से रिलेटेड या उससे पहले के, तो वो भी आप काइंडली जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा।
तो अभी हम जो कर रहे हैं जहाँ तक हमारा हो सका अब करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारा जब एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो आपका ये सेटअप हो गया जी, एलिमेंटर का भी और बाकी चीज़ों का भी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है पेजेस के सेक्शन में और हर पेज को अलग अलग डिज़ाइन करना है। होम का पेज आपने देखा ब्लैंक था, ऐसे अगर अबाउट अस के पेज पे जाएं तो वो भी आपको ब्लैंक मिलेगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने होम के पेज पे जाना है, ठीक है। आई थिंक टाइम हमारा क्लोज हो गया है। चलिए जी, क्लास को हम एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। फीडबैक जो है लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा।